अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नूर जहां के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सफीर जिसे कमाना क्या पड़ा वो तो अब माहा से ही बेवफाई कर देता है। माहा जिसकी वालदा इंतकाल कर गई मगर वो नहीं बताती उसे कुछ। मगर सफीर वहां पर अकेला कब तक रहता। माहा की टिकट के लिए तो इसके पास पैसे नहीं थे, अब हो सकता है अपना फोन ही बेच कर आ गया। यहाँ पर सुंबल और उसकी माँ तो देखकर उसे हक्की बक्की रह जाती है। मगर हाँ, एक बार नूर जहां की फिर से जीत हो गई और अब इस सुंबल के सामने भी अपनी सास की हकीकत खुलेगी, क्योंकि पहले तो शोहर था नहीं, छोड़कर चला गया था सुंबल को। फिर इस माँ से भला कैसे बर्दाश्त होती है कि बेटे अपनी बीवियों के ही हो जाएं। अभी तो वो सुंबल के पास आती हैं, उसे समझाती हैं। कुछ को बने बनाए रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन कुछ को हाथ से बुने हुए कालीन की तरह बुनने पड़ते हैं। और उधर ये मुराद भी लगा हुआ है नूर बानो को मनाने में नहीं बल्कि उसे कायल करने में कि मेरी माँ से माफी मांगो और अपना नाम माँ के दिए हुए नाम यानी सिर्फ बानो ही रखो। नूर बानो तो साफ कह देती है सबकी अपनी अपनी जगह होती है मुराद। किसी एक को इज्जत देने के लिए किसी दूसरे को जलील करना जरूरी नहीं होता। यूं सफीर आ गया और अपने इस लग्जरी वॉशरूम में जाकर सुख का सांस लेता है कि मैं तो बाहर की तपेड़े ऐसे ही खा रहा था, भाड़ में गई मोहब्बत। उस माह की वजह से मुझे अपने छोड़ने पड़े, अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर यूं ही अपने कमरे में आके लेटा मोबाइल फोन ही यूज करता है और इस सुंबल को कोई अहमियत नहीं देता। वो बुत बनी बैठी है। रात को डिनर पर सभी इकट्ठे होते हैं। सफीर को तो माँ ने झट से माफ कर दिया। अब जब खाने की टेबल पर नूर बानो आती है तो हुनैद अपना हुक्म सुना देता है इस नूर बानो को, जब तक तुम अम्मा से माफी नहीं मांगोगी तब तक हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा और ना ही तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। ये सुनकर तो नूर बानो हक्की बक्की रह गई और फिर वो देखती है मुराद को, क्योंकि मुराद तो खामोश बैठा है। मुराद तुम कुछ नहीं कहोगे, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मगर मुराद कुछ नहीं कहता। हाँ तो ठीक तो कह रहे हैं। अब ये रवैया देखते देखते नूर बानो अब समझने लगी है कि जुनैद की बीवी सफीना ठीक कहती थी और मेरे वालिद भी ठीक ही कहते थे कि ये नूर जहां गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और ऐसे में नूर जहां ने हकीकत भी नहीं बताई कि उसका वालिद बीमार है। नूर बानो को तो अंदाजा भी नहीं कि उसका वालिद किस तकलीफ से अजियत से गुजर रहा है, क्योंकि उसका फोन खराब जो हो गया था। मगर उसका वालिद भी हार नहीं मानता। जैसे मेरी बेटी छीनी है इस तरह से मैं उनका सब कुछ छीन लूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस नूर जहां को। और वहाँ पर माहा भी समझ गई है कि सफीर बेवफा ही निकला और बेवफा से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। इसकी इस मुश्किल घड़ी में सफीर नहीं बल्कि इसकी दोस्ती काम आई, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ का आखिरी दीदार भी किया, वरना इसे तो ये नसीब भी ना होता। और वहाँ पर नूर जहाँ जो कि डटी रहेगी अपने मकसद में। मगर ऐसे में नूर बानो भी हार नहीं मानेगी अपनी इस सास के आगे, वो भी हक पर ही डटी रहेगी। और ऐसे में मुराद भी अपनी माँ का असल चेहरा देखेगा, मगर अभी तो अपनी माँ की बातों में आकर वो अपनी बीवी से ही बदगुमान हो जाएगा।